पीएम मोदी आज फाइटर पायलट के अवतार में नजर आए। बेंगलुरु में जाकर पीएम मोदी ने तेजस प्लेन को उड़ाया। मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। जिस तरह से वो प्लेन में उड़े हैं, जिस वक्त जिस उम्र में लोगों की सांसें सीढ़ियां चढ़ने में फूलने लगती हैं, वो प्लेन में चढ़ के आसमान में ऊपर उड़े। इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। वो साइंस और तरक्की की बात करें, हम आज भी कहते हैं वो फलाना काफर है, उससे नफरत करो, हिंदू को मारो, जहाद करो। ऐसी सोच के साथ क्या हम कभी तरक्की कर पाएंगे? एक तरक्की भाई करता है ना, दूसरा नहीं करता। तो जो उसके बच्चे होते हैं वो यही कहते हैं कि अब्बा चाचा तो तरक्की कर गया, तुसी कितने रह गए। आज डिफेंस सेक्टर उड़ान भर रहा है, करोड़ों की कमाई हो रही है। जो भारत सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदता था, आज वो बना बना कर दूसरे देशों को बेच रहा है। मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं। ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बना है, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में अगर इंडिया आगे जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन त्यारे बनाने से, बॉम्ब गोलियां बनाने से बेहतर है जैसे इंडिया ने अभी चांद पे जाने वाला जो मिशन था वैसे और मिशन बनाए तो हमें। तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। जी हाँ, तो बात ये है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। ये देखिए, यार मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था, नहीं? ओ मेरे अंगने में, खैर ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमें ये लगे कि कुछ नेगेटिव शेड्स आ सकते हैं तो वो हम जरूर दिखाते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त ये न्यूज जी इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। खैर, मोदी जी इस तरह की चीजें करते रहते हैं और आपको मालूम है कि कई बार हमने उनको डिफरेंट तरीके से अपने कामों को अंजाम देते हुए देखा है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत टॉप पे गई हुई है इस वक्त, और वो इस वक्त एशिया के अंदर इंडिया इज़ कंसीडर्ड टू बी एज द हेजीमनी कंट्री, ठीक है। तो साफ ज़ाहिर हर कंट्री यही चाहता है कि अमीर मुल्क के साथ उसके टर्म्स इन अच्छे हों और अपनी चीज़ें बेची जाएं। और दूसरी बात यह कि इंडिया जो है ना इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। चाइना के बाद पॉपुलेशन जो है ना वो जो इंडिया की है, तो इंडिया ने खुद को बना लिया ना इस जगह पे। बिल्कुल, हम नहीं वो उस तरह अपने आप को बना पाए। अब देखें कि इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आज़ादी की और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं ना। अच्छा, एक और बात भी की जा रही है कि जियो पॉलिटिक्स जो है दुनिया की, उसमें इंडिया का बड़ा अहम किरदार हो गया, क्योंकि एक साइड पे देखा जाए तो रशिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने फाइटर जेट और सारी चीज़ें जो इंडिया को बेचते हैं, यूएसए कह रहा है कि हम बेचते हैं। तो यूएसए भी चाह रहा है कि इंडिया हमारे तरफ ज़्यादा झुकाव करे, रशिया चाह रहा है कि इंडिया हमारी तरफ झुकाव करे। तो क्या वजह है, कितनी इंपॉर्टेंस बना ली है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया ने कि तो रशिया भी देख रहा है, यूएसए भी देख रहा है और इंडिया बीच में दोनों तरफ मज़े ले रहा है? देखें जी, अब इसमें बात यह है कि इंडिया ने अपने आप को साबित किया है। एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि JF-17 बेहतर है उनसे। अगर देखें जो ग्राउंड में, जो मैदान में आके परफॉर्म करता है ना, माना वही जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में अगर इंडिया आगे जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन त्यारे बनाने से, बॉम्ब गोलियाँ बनाने से बेहतर है जैसे इंडिया ने अभी चांद पे जाने वाला जो मिशन था वैसे और मिशन बनाए तो हमें भी खुशी होगी। सैटेलाइट मिशन बनाए, ठीक है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे आम आवाम को भी फ़ायदा होगा, ठीक है।
और अपने डिफेंस को बेहतर करने से बेहतर है कि आप अपनी जो आवाम को जिन चीज़ों से फ़ायदा होता है, मैं पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट से यही कहूँगा उन चीज़ों पे काम करें। इसमें तो देखिए बहुत बड़ा कमिटमेंट का मैसेज है उनके लिए कि उनको एक चीज़ पे मजाक उड़ाया गया उनका, उन्होंने उसको सीरियसली लिया। हमारी नेशनल इंटेग्रिटी भी इसी चीज़ में है कि हम भी इन चीज़ों को, हमारी इकॉनमी का जैसे मजाक उड़ाया जाता है, तो अभी नेशनल पॉलिसी तो बनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें इकॉनमी को एक मेन डोमेन में लाया तो गया है, लेकिन उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बिल्कुल उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की सिस्टम्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इंडिया के साथ कम्पीट करना है। एक तो हम 7 गुना छोटे हैं उनसे, पहली बात, ठीक है, तो 7 गुना बढ़ेगा और 7 गुना छोटे का कंपटीशन जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो खित्ते में अगर रहना है तो भाई कम्पीट तो करना पड़ेगा। सही बात है। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। अगर हम आईटी की बात कर लेते तो आईटी का क्या कहना चाहेंगे आईटी के बारे में? प्यारे भाई, उनका गुड़गांव देखो जाके, आपके न्यूयॉर्क बना पड़ा है वो, ठीक है, और उनके आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स देखो, हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट के बराबर भी नहीं है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर से कम है। 26 है हमारी एक्सपोर्ट, $26 बिलियन, ठीक है, उसमें से भी 50% से ज़्यादा जो है वो यूएस को जाती है और बाकी जो 40% के करीब इधर जाती है यूरोप को। तो वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो और $26 बिलियन क्या होते हैं भाई? बांग्लादेश की $51 बिलियन है, डबल है हमसे ऑलमोस्ट। दिल्ली की 1 ट्रिलियन हो गई है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना, और हम यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में इस तरह, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर पा रही। इलेक्शन ही आज तक क्या चीज़ें हैं जो, क्या इंडिया के पास प्लस पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है? इंडिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है उनके पास। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि नरेंद्र मोदी जी मेड इन इंडिया के तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरे, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया, जिसके तहत मेड इन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला और मेड इन इंडिया के बहुत सारे डिफेंस प्रोजेक्ट बने, जिसमें तेजस फाइटर जेट का काफी ज्यादा अहम रोल। आपको बता दें कि तेजस फाइटर जेट की पूरी दुनिया में मांग है, यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत से तेजस फाइटर जेट की अभी हाल डील करने वाला था। आपको बता दें कि तेजस फाइटर जेट सबसे कम तेल में ज्यादा दूरी तय करता है, इसी के लिए सभी देश इससे लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद डिफेंस में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई, जिसके बाद अब भारत डिफेंस की एक्सपोर्ट भी करता है और इम्पोर्ट अब कम हो गई है। पहले भारत ज्यादातर डिफेंस के इक्विपमेंट इम्पोर्ट करता है, लेकिन अब भारत ज्यादातर डिफेंस के एक्सपोर्ट भी करता है, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया आत्मनिर्भर होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहता है। आपको बता दें कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को देख करके पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी नेता सब ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हमेशा पाकिस्तानी सेना यह कहती है कि हम इंडिया से जंग करने के लिए तैयार, लेकिन जब वही देखते हैं कि इंडिया डिफेंस के इक्विपमेंट में काफी ज्यादा तरक्की कर रहा तो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।